बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. So now बच्चों, in today's class we are going to start with a new chapter, that is the Great Himalayas. So बच्चों, let's see the be ready part. So Himalayas are the highest mountains in the world, stretching across northern India. They bring rain, protect from cold winds and are the source of many important rivers. So now बच्चों, Himalayas जो है वो highest mountains है हमारे पूरे world के अंदर, राइट. सो नाउ अब इन हिमालयाज की वजह से ही क्या होता है, हमारे पास रेन आती है. हिमालयाज हमको कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो हिमालयाज जो है वो मेन सोर्स है बहुत सारी रिवर्स के. सो नाउ हियर वी हैव वर्ड मीनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेंज. सो रेंज का मतलब क्या होता है, सेट या फिर रो. स्केल का मतलब होता है टू रीच दी हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि जब हम एक टॉप पॉइंट पे पहुंच जाते हैं. सेवरल का मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत सारा. ग्लेशियर्स का मतलब स्लोली मूविंग मास ऑफ आइस, यानी कि जब एक आइस का मास स्लोली मूव कर रहा होता है, सो दैट इज ग्लेशियर. फर्टाइल का मतलब एबल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मेनी प्लांट्स. इन्वेडर्स का मतलब दोज हु अटैक, यानी कि जो घुस कर अटैक करते हैं, राइट. सो नाउ बच्चों, द हिमालयाज व्हिच आर हाईएस्ट mountains in the world extend from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. So now बच्चों, अब हमारे पास जो हिमालयाज है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं एंड ये जम्मू एंड कश्मीर से एक्सटेंड करते हुए वेस्ट में आता है एंड अरुणाचल प्रदेश तक भी जाता है जो कि ईस्ट में है. सो देयर लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर. सो बच्चों, इन हिमालयाज की लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर. देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 150 to 400 किलोमीटर एंड इनकी जो विड्थ है वो कितना वेरी करती है, 150 to 400 kilometer. These mountains are the major part of the mountain ranges that lie in the North India. And now बच्चों, ये जो mountain है ये major part होते हैं हमारे mountain ranges के, जो कि North India में lie करते हैं. Now Mount Everest is the highest peak of the Himalayas. And बच्चों, अगर हम बात करें Mount Everest की, so Mount Everest highest peak है हमारे Himalayas के. It is also the world's highest peak in the world. It is 8,848 meters above the sea level. And now बच्चों, also ये जो हमारे पास mountains है ये highest peak है हमारे world के अंदर. ये 8,848 meters above भी होते हैं हमारे sea level से and it is in Nepal. So ये mountains कहाँ पर है, ये नेपाल में है. So Tenzing Norgay and Edmund Hillary were the first men to successfully scale this peak. And now बच्चों, अब हमारे पास first ऐसे persons है Tenzing Norgay and Edmund Hillary जो कि सक्सेसफुली इन पीक्स तक होकर आ पाए थे. सो दे रीच देयर ऑन 29 मई 1953 एंड ये कब पहुंचे थे वहां पर, 29 मई को 1953 में. देयर आफ्टर Several expeditionists successfully climbed this peak. And इसके बाद कुछ हमारे पास expeditionist है जिन्होंने successfully इस peak को climb किया था. One of those expeditionist was a brave Indian woman बचेंद्री पाल. एंड इनमें से हमारे पास एक brave Indian woman भी है जिसका नाम क्या है, बचेंद्री पाल. So the northernmost ranges called the Great Himalayas have the loftiest ranges. So बच्चों, अगर हम बात करें northernmost range की, जिनको हम क्या बोलते हैं, Great Himalayas, ये क्या है, ये loftiest ranges है. So they have an average height of 6,000 meters. So now अब इनकी height कितनी होती है, इनकी average height है 6,000 meters की. So some of the highest peaks of the Himalayas are the Mount Everest, Kanchenjunga, धौलागिरी and नंदा देवी. So now बच्चों, अब हमारे पास कुछ highest peaks है हिमालयाज की, जैसे कि Mount Everest हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी हो गया and नंदा देवी हो गया. So they stand in the northernmost ranges and ये कहाँ पर खड़े करते हैं, ये northernmost ranges में stand करते हैं. So these ranges are snow covered throughout the year. And बच्चों, ये जो range है ये थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ही घिरी रहती है. सो द मिडल हिमालयाज और द मिडल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज आर कॉल्ड द हिमाचल. सो नाउ बच्चों, अगर हम बात करें मिडल हिमालयाज की या फिर मिडल रेंजेस ऑफ हिमालयाज की, सो इन्हीं को क्या बोला जाता है, हिमाचल. सो दे हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 4,500 मीटर्स एंड इनकी एवरेज हाइट कितनी है, इनकी एवरेज हाइट होती है 4,500 मीटर्स. सो द पॉपुलर हिल स्टेशंस हमारे पास कौन कौन से है, शिमला, मसूरी, नैनीताल
एक्सेट्रा जो कि इस रेंज में आते हैं। नाउ द सर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ और दी आउटर हिमालयाज, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंजेस। तो बच्चों अगर हम बात करें सर्दर्न मोस्ट पार्ट की या फिर आउटर हिमालयाज की, सो यही होते हैं हमारे शिवालिक रेंजेस एंड इनकी एवरेज हाइट कितनी होती है, 1100 मीटर। सो द डेंस फॉरेस्ट ऑफ तराई स्टैंड एट द फुट ऑफ दीज हिल्स। सो नाउ अगर हम बात करें डेंस फॉरेस्ट की, सो जो हमारे पास ये डेंस फॉरेस्ट होते हैं तराई के, यही कहां पर है, ये स्टैंड करते हैं ऑन द फुट ऑफ दीज हिल्स। सो द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालयाज, ये सोर्सेज हैं मेनी ग्रेट रिवर्स के जो कि फ्लो करते हैं थ्रू द ग्रेट इंडियन प्लेन। सो देयर आर लार्ज masses ऑफ स्नो एंड आइस दैट स्लिप डाउन एंड माउंटेन स्लोप्स। सो नाउ बच्चों हमारे पास लार्ज masses ऑफ स्नो है, आइस है, जो कि इन स्लोप से, इन माउंटेन्स के स्लोप से स्लिप करते हुए नीचे आते हैं एंड इन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्लेशियर्स। सो द मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स गिव राइज टू रिवर्स लाइक गंगा, Yamuna, the Indus, the Satluj, the Beas, the river and the others rivers and streams. So now बच्चों अब इन ग्लेशियर्स की वजह से ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स है, जैसे कि गंगा, यमुना, इंदस, सतलज, ब्यास, रवि and other rivers. So the Himalayas are very important for our country. They protect our country from the cold and dry winds coming from the north of Asia. So now बच्चों अब जो ये हिमालयाज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि ये हिमालयाज प्रोटेक्ट करते हैं हमारी कंट्री को कोल्ड एंड ड्राई विंड से, जो कि नॉर्थ साइड से आ रही होती है एशिया के। So they prevent the rain-bearing monsoon winds from crossing them and thus cause heavy rains over the northern plains of India. So now बच्चों अब ये हिमालयाज क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं rain-bearing monsoon winds को कि वो क्रॉस करे इनको and thus heavy rains जो है वो northern plains पर नहीं आ पाती है। Then but for the Himalayas, the great northern plain would have been desert. But अगर बच्चों अगर हिमालयाज ये प्रोसेस नहीं करेंगे, यानी कि अगर थोड़ी बहुत रेन भी हमारे पास नहीं आएगी, सो हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो तो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो Many rivers spring from the snow-covered peaks of the Himalayas. The melting glaciers are the source of such mighty Indian rivers. So now बच्चों अब हमारी रिवर्स में जो पानी आता है वो भी इन हिमालयाज के स्नो की वजह से आता है। So जब ये स्नो मेल्ट करती है तभी हमारी इंडियन रिवर्स जो है वो उनके अंदर वाटर आ पाता है। So the slate brought by these rivers has made northern plains of India very fertile. And अब रिवर्स के साथ साथ हम लोगों को पता है कि कुछ स्लेट, कुछ सैंड्स जो है वो भी ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। सो मेनी ऑफ आवर होली प्लेसेस लाइक बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ एक्सेट्रा आर इन द हिमालयाज। सो नाउ बच्चों अगर हम बात करें कुछ होली प्लेसेस की, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, ये सब भी कहां पर है, हिमालयाज में। सो देयर आर आल्सो ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा इन द हिमालयन रीजन। एंड नाउ अब होली प्लेसेस के अलावा हमारे पास कुछ बहुत सारे सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस भी है, जैसे कि शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग, जो कि हिमालयन रीजन में ही आते हैं। सो द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर विच इज called the paradise on earth is also in the Himalayan region. So now बच्चों अब हमारे पास जो बहुत खूबसूरत वैली है कश्मीर, वो भी जिसको हम पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से भी जानते हैं, वो भी हमारे हिमालयन रीजन में ही आती है। So the forests of the Himalayas are sources of timber, herbs and minerals and many more things. So now जो हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं हिमालयाज के, वो भी किस चीज के सोर्स है, टिम्बर के, हर्ब्स के, मिनरल्स के एंड बहुत सारी चीजों के। सो वेरियस टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ये भी हमको मिलते हैं तराई में। एंड इन ओल्डन टाइम्स द लॉफ्टी हिमालयाज चेक द इन्वेडर्स फ्रॉम क्रॉसिंग द बॉर्डर एज इट वाज नॉट इजी फॉर देम टू क्रॉस दोज माउंटेन्स। सो नाउ बच्चों ओल्डन टाइम्स में अगर हम बात करें लॉफ्टी हिमालयाज की, सो ये हिमालयाज जो है वो इन्वेडर्स को, यानी कि हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस करने में भी लोगों को जो है वो इतना इजीली क्रॉस नहीं करने देते। सो इसलिए हमारे पास जो इन्वेडर्स है, जो घुसपैठिए होते हैं, वो इजीली हमारी कंट्री के अंदर नहीं आ सकते। बट नाउ इट इज नॉट डिफिकल्ट टास्क फॉर एरोप्लेन्स टू क्रॉस देम। बट नाउ बच्चों एरोप्लेन्स जो है वो इन हिमालयाज को जरूर क्रॉस कर सकते हैं। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर यू हैव दिस एक्सरसाइज ओवर हियर इन व्हिच यू हैव few questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा and enjoy किया होगा. So now I'm going to meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.